इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जो है गू बाऊ को देखते हैं, जो कि कहता है कि हेलो बिग ब्रो, मेरा नाम जो है गू बाऊ है और आप बेबी भी बोल सकते हैं। बाऊ मीन्स बेबी। तभी जो है पी है वो कहता है हाँ मुझे पता है, और अपना हाथ जो है बाऊ के हाथ से हटाता है। तभी जो है बाऊ कहता है कि ब्रो आपने अपना नाम क्या बताया था, मैं भूल गया। तो ये सुन के जो है जो पी है वो सोचता है ये लड़का क्या है। तभी जो है जो पी है वो कहता है अच्छा दो, तुम जो है मुझे अपना हाथ दो। तो तभी जो है जो बाऊ है वो अपना हाथ पी को देता है। पी टैंक जो है फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसमें जो है अपना वर्ड जो है नाम का वो उसके हाथों पे लिखता है। तो ये चीज़ जो है जो गुबाऊ है उसको ये देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। कहता है मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जो है वो टैंक लिखता है। पी टैंक जो है फिर वो जो बाऊ है अपना हाथ दूर करता है और कहता है कि मुझे पता समझ आ गया है, बिग ब्रो आपका नाम पी टैंक है। तभी जो है वो लोग ऐसे खड़े होते हैं। तभी उनके पास एक जो है लड़की आके खड़ी होती है और कहती है हे ब्रो पी टैंग, क्या ये तुम्हारा कज़न ब्रदर है? ये कितना ज़्यादा प्रेटी है। हाँ, तभी जो है गुबाऊ जो है वो पी टैंग के क्लोज जाता है और धीरे से कहता है हे ब्रदर हे बिग ब्रो, ये कौन है? हाँ, तो ये जो है जो पी टैंग है वो पहले ऐसे किसी से भी बात नहीं करी है, तो बिल्कुल एक छोटा बेबी की तरह। तभी जो है पी टैंक जो है वो गुबाऊ की गर्दन पे हाथ रखता था। ये देख के जो है वो थोड़ा शौक हो जाता। तो पी टैंक कहता है हाँ ये मेरा कज़न ब्रदर है, ये जो है गू फैमिली से है और इसका नाम जो है बाऊ है, अभी मीन्स बेबी। पी टैंक जो है वो गुबाऊ को देख रहा होता है। गुबाऊ जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। तो पी टैंक जो है वो कहता है कि ये जो है पहली बार ऐसी ओकेशन पे आया है इसलिए बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा है, तो प्लीज़ तुम जो है इसके साथ फन मत करो। तो ये चीज़ सुन के जो है गुबा और भी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। तो ये चीज़ लड़कियां जो है देख के उसे हंस रही होती है और कहती है वाह तुम लोग कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें जो है डिस्टर्ब किया। और पीछे जो दो लड़कियाँ वो कहती वाह मुझे कितने ज़्यादा पसंद आ रहा है ये दोनों। तभी जो है जो गुबाऊ है हाँ वो भी हंसने लग जाता है। तभी जो है पी टैंक कहता है कि हे तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, तभी जो है जो गुबाऊ है वो कहता है कि तुम्हारे हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है और तुम जो है मेरे गर्दन पे उसे रब कर रहे थे। तो ये जो है सुन के जो पी टैंक है वो उसे गुबाऊ को देख रहा होता है। तो गुबाऊ जो है हंसता और कहते हैं मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी। हाँ, तो तब भी जो है पी टैंक सिर्फ उसी को देख रहा होता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो है अचानक से जो है जो गुबाऊ है वो पी टैंक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जो यहाँ पे अकेला हूँ, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तभी जो है पी टैंक कहता है कि क्या आप तुम मेरे साथ रेस्ट रूम तक भी मेरे साथ चलोगे? हाँ, तभी जो है फिर जो है गुबाऊ से छोड़ देता है और कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ, पर मैं तुम्हारा वहाँ पे जो है रूम के बाहर तुम्हारा वेट करूँगा। फिर हम जो है गुबाऊ को रेस्ट रूम के बाहर वेट करते हुए देखते हैं और मन में सोचता है कि कहीं वो मेरे से परेशान तो नहीं हो गया। हाँ, वो आ भी नहीं रहा और कहीं मैं अगली तो नहीं दिख रहा, पर ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तो क्लास पे जो क्लासमेट की लड़की, कितनी लड़कियाँ जो है मेरे पीछे पागल है कि मैं इतना ज़्यादा गुड लुकिंग ना हैंडसम दिखता हूँ, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तभी जो है हाँ वो मन में सोचता है कि हाँ पर वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। अगर मैं गर्ल होता ना तो पक्का मैं उसी तरीके के लड़के को डेट करता। और वो कितना ज़्यादा ग्रेट है, हर चीज़ में इतना अच्छा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पर मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा। तभी जो है गुबाऊ कहता है कि अपने आप को मारता और कहता है इन सब चीज़ों को छोड़ उसी चीज़ पे फोकस करना है जिस काम के लिए मैं आया हूँ। मुझे जो है इसे अपने बास्केटबॉल टीम में ज्वाइन करवाना ही होगा। तभी जो है हम पी टैंक को जो है रूम में देखते हैं जाके, वहाँ पे वो हैंड वॉश कर रहा होता है। तभी जो है पीछे से कोई पर्सन बोलता है कि हे तुम सच्ची में पी टैंक ही हो ना यहाँ पर? तभी जो है ये बात सुन के जो है पी टैंक कहता है शू, और वो पीछे देखता है तो शू कहता है ओह तुम तो सच्ची में बहुत ही जल्दी ग्रो अप हो गए, बहुत ही जल्दी तुम तो बड़े हो गए। हाँ हाँ, तो ये चीज़ सुन के जो है पी टैंक कहते हैं कि जो तुम किसी भी बिजनेस पार्टी में रहो तब भी तुम जो है इतने ही ज़्यादा बेशर्म रहते हो, तो तुम जो है सच्ची में बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो।
तभी जो है शू जो है अपने हाथ ऊपर करता है, तो उसके साथ जो पर्सन होता है वो तुरंत उसी समय वहाँ से भाग जाता है। तो शू जो है वो कहते हैं कि ये जो पार्टी है ना बहुत ही ज़्यादा शांत है और यहाँ सारे रिच मैन हैं, और मैंने पूरी में पार्टी में देख ली यहाँ कोई भी हॉट बंदा नहीं है जो कि अकेला हो। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए खुद ही किसी को ढूंढ लूँ। हाँ, और वैसे भी अब जो है तुम जो हो ना, ये 14-15 साल के थे, अब उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जब से तुम बड़े हो ना तुम्हारा लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और वो जो है पीटैंग की जो है फेस को टच करने वाला होता है और कहता है कि मुझे जो है तुम्हारे साथ फन करना है, चलो ना मेरे साथ चलो। तो ये सुन के जो है पीटैंग जो है वो शू को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। ये देख के जो है शू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वैसे भी मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ पी फैमिली की यंग मास्टर को टच करने के लिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और कहता है अच्छा ठीक है मुझे माफ़ करना। हाँ, और वैसे भी अगर मुझे दोबारा तुमसे बात करने का मौका मिले तो ज़रूर मैं चांस लूँगा, ठीक है। और ये बोल के फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो है पीटेंग जो अपने मन में सोचता है कि जो शू फैमिली है वो इसी की वजह से बेकार हो रखी है और हम जो है इसके पार्टनर है। मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पर्सन है। मुझे जो है अपने फादर को बोलना पड़ेगा कि वो जो है इससे दूर रहे और हमें भी इससे दूर ही रहना चाहिए। तभी जो है पीटेंग को बाहर से आवाज़ आती है जिसमें शू कहता है वाओ ये छोटा सा लड़का कितना ज़्यादा क्यूट है, तुम यहाँ पे अकेले हो? हाँ, तुम क्या मेरे साथ फन करना चाहते हो? तो ये चीज़ जो है पीटेंग सुन रहा होता है और कहता है कि क्या गुबा वो डोर के बाहर है, रूम के बाहर। और शू को जो है यंग लड़के जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी जो है वो गुबाओ का नाम चिल्लाता है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे शू जो है वो गुबाओ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है। तो गुबाओ कहता है कि तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज क्यों आ रहा? और जो है वो जो गुबाओ है वो जो है शू को अपने से दूर करता है। तभी जो है शू कहता है कि चलो ना तुम मेरे साथ फन करो, बहुत मज़ा आएगा। तभी जो है जो गुबाओ है वो कहता है नहीं मैं यहाँ किसी का वेट कर रहा हूँ। शू जो है वो बार बार जो है गुबाओ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो है पीटेंग आ गया होता है। वो कहता है गुबाओ इधर आओ। तो ये चीज़ गुबाओ देखता है और वो कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और वो जो है शू को धक्का देता है और भागते हुए जो है पीटेंग के पास जाता है। तो ये चीज़ जो है शू देख रहा होता है और उसे जो गुस्सा आ रहा होता है ये देख के कि जो वो लड़का है वो पीटेंग के साथ चला गया, पीटेंग उसे अपने साथ लेके चला गया। तभी जो है पीटेंग जो है वो गुबाओ को कहता है कि जब तक ये पार्टी ओवर नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक जो है तुम मेरे साथ ही रहना, ठीक है। गुबाओ जो है वो कहता है कि पर तुमने तो बोला था कि मैं तुम्हें थोड़ी समय तक ना फॉलो करूँ। तो ये सुन के जो है पीटेंग कुछ भी नहीं बोलता। तो जो गुबा हुआ है उसे देखता है कि वो बहुत ही शांत है। तभी जो है वो अचानक से गुबा स्माइल करता है और ऐसा दिखाता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला अभी। तभी जो है फिर थोड़ा सा साइड सा फेस बना के कहता है कि ब्रो अब हम क्या करेंगे? हाँ, तभी जो है वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी जो है बाऊ कहता है कि ब्रो मैंने आपको खाना खाते हुए देखा पर मुझे जो है अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तभी जो है पीटेंग कहता है अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। तभी जो हम देखते हैं कि जो गुबा है वो एक जगह बैठा होता है और मन में सोचता है कि जो पीटेंग ने मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए बोला पर वो है कहाँ, मैं कितनी देर से उनका वेट कर रहा हूँ। तभी जो है हम पीटेंग को देखते हैं जो कि उसके हाथ में खाना होता है और ये जो गुबाओ देखता है और मन में सोचता है वाओ ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ऐसे फूड को सर्व करते हुए। और रियली पीटेंग अच्छा भी लग रहा है और हैंडसम भी लग रहा है। तभी जो है पीटेंग जो है गुबाओ के पास आता है और कहते तुम यहाँ पे क्यों बैठ के, क्या ये गंदा नहीं है? तो जो है जो गुबाओ है वो कहता है कि नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया। और वो जो है वो खाने को देख रहा होता है। तभी जो है पीटेंग कहता है अच्छा ठीक है अब जो है इसे खाना स्टार्ट करो। तभी जो है जो गुबाओ है वो खा रहा होता है और कहता है वाओ ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। हाँ, तभी जो है पीटेंग जो है वो गुबाओ को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र उसके पैर पे पड़ती है, गुबाओ के पैर पे, और वो उसके पैर को देखता है और मन में सोचता है कि इसका पैर जो है बिल्कुल लड़कियों की तरह लग रहा है। हाँ,
गुबाऊ जो है वो खा रहा होता है और कहता है ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। हाँ, और वो पूछता है कि क्या ये तुमने खुद बनाया है? तो जो है पीटैंग जो है वो गुबाऊ को देख रहा होता है। तभी जो है उसे जो है वो गुबाऊ के फेस पे कुछ लगता है, कुछ खाने की चीज़ लगी होती है, तो उसे जो है वो साफ़ करता है। तो ये चीज़ देख के जो है थोड़ा गुबाऊ शर्माता है और अचानक से थोड़ा दूर होता है और घबराते हुए कहता है कि तुमने मुझे बताया कि नहीं कि मेरे फेस पे कुछ लगा है। पर गैस मुझे समझ नहीं आता कि हर सीरियल में ऐसे ही क्यों होता है। जो भी लव स्टोरी होते हैं, कोई भी कपल खा रहा होता है, उसके फेस पे लगता है और दूसरा पर्सन उसे साफ कर रहा होता है। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तभी जो है गुबाऊ घबराते हुए खड़ा होता है और कहता है अच्छा ये लो, तुम जो है मेरे लिए इस प्लेट को पकड़ो और मैं जो है ज़रा कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। तो ये चीज़ देख के पीटैंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।